हेलो दोस्तों, मैं सलीम विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है कि माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। दोस्तों एनपीएस वात्सल्य योजना का जो है प्राथमिक उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इस योजना का शुरुआत जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किए थे। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। एक बार अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो क्या विषय रखा गया था दोस्तों? तो उसका विषय रखा गया था समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। यह जो है 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय रखा गया था। दोस्तों 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में समाचारों में देखी गई सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है? तो किस राज्य की है दोस्तों? तो यह है उड़ीसा राज्य की है। उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। ठीक है, सुभद्रा योजना जो था दोस्तों, इस योजना का शुरुआत किया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका 74वें जन्मदिन पर जो है इस योजना को शुभारंभ किया गया। ठीक है, साथ में ही रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के बारे में बताते हैं कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के सीएम का नाम है मोहन चरण मांझी। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल का नाम है रघुवर दास। रघुवर दास जो है उड़ीसा के राज्यपाल हैं। ठीक है, उड़ीसा का पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं। उड़ीसा का जो पर्यटन स्थल है जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पुरी में है दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, चिल्का झील, हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, नंदन कानन चिड़ियाघर यह भुवनेश्वर में है, और केंद्रीय चावल शोध संस्थान दोस्तों यह कटक में है। तो दोस्तों जितने बताएं सभी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया दोस्तों? तो यह किया है तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में बताते हैं। इसकी राजधानी चेन्नई है। यहाँ के सीएम का नाम है एम.के. स्टालिन। राज्यपाल हैं दोस्तों यहाँ के रविंद्र नारायण रवि जो है तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु को दोस्तों दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी यह तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर दोदा बेटा दोस्तों यहीं पे स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर है? पेरम्बटूर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों अमृत मोहन प्रसाद जो है दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका स्थापना दोस्तों सशस्त्र सीमा बल का स्थापना हुआ था 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो किस क्षेत्र से जुड़े थे दोस्तों? तो वह है साइंस
साइंस मतलब विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, डॉक्टर रामनारायण अग्रवाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उनका नाम है राहुल नवीन। राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाल ही में किसे देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उसका नाम है गोविंद मोहन। गोविंद मोहन को जो है देश का अगला गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो कौन सा देश करेगा? तो वह है भारत। भारत जो है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो उनका नाम है मोर्ने मार्कल। मोर्ने मार्कल को जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला दोस्तों? तो उनका नाम है ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को दोस्तों 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ये किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो यह है कंतारा फिल्म, जो भाषा कन्नड़ भाषा में बनाई गई है। ठीक है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पे जो दिया गया है उनका नाम है नित्या मेनन और मानसी पारेख। नित्या मेनन और मानसी पारेख के दो हैं, दोनों को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर दिया गया है। उस फिल्म का नाम है दोस्तों, नित्या मेनन का फिल्म का नाम है तिरुचित्रम बलम। ठीक है, जो तमिल भाषा में है, और कच्छ एक्सप्रेस जो गुजराती भाषा में है। ये अलग अलग फिल्म के अलग अलग अभिनेत्री के तौर पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है अष्टम है, जो मलयालम में है, उसको जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा की गई दोस्तों? तो वह है खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। खान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार का स्थापना किया गया है। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।